दो बार नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को मौका दिया डिप्टी सीएम बनाकर, लेकिन लत पीत भाई मरले पे जाए क्या किया। नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, युगांडा, कनाडा, अमेरिका, रसिया नहीं जा रहे हैं, उसको हम्म। क्यों लपड़ थप्पड़ करके सिंगापुर भेज दिया? हम्म। क्यों बड़े भाई को अपनी राजनीतिक विरासत से अलग कर दिया? क्यों अपने भौजाई को घर से बाहर भगा दिया? वो सभा, विधानसभा, अन्य चुनाव को मिलाकर 100 से ज्यादा चुनाव हरवा चुके हैं। तो इस पर क्यों पेट के विपक्षी के पेट में दर्द हो रहा है? कहीं ना कहीं से वो ज्योतिबा फुले जी के विचारों से पूरी तरह से मेल खाते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में कल दोपहर 2 बजे से होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के भी शामिल होने की संभावना है, चूंकि दिल्ली में आज बड़ी एक बैठक है। ज्योतिबाई फुले जी की कल जयंती है। बिहार भर में इसे कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक प्रभात मालाकार जी हमारे साथ है। कल कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कल तैयारियां हैं, उसको लेकर थोड़ा विस्तार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार ने यह तय किया है कि इस बार बिहार के सभी जिलों और भाजपा के संगठन के 52 जिला में क्रांति ज्योति, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का अधिकार दिलाने वाले, लगातार इनकी चिंता करने वाले ज्योतिबा फुले जी की 199 जयंती समारोह हम सब पूरे बिहार के सभी जिला कार्यालयों में धूमधाम से मनाएंगे। इस कार्यक्रम के लेके सभी संगठन के 52 जिलों में जिला संयोजक बना दिए गए हैं। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। ज्योतिबा फुले जी के चित्र पर, फोटो पर, मूर्ति पर कल माल्यार्पण करके, पुष्पांजलि करके और उनके जीवनी पर एक संगोष्ठी सभी जिलों में होगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिबा फुले जी की जो विचार थी, जो सोच थी कि समाज के में बैठे अंतिम व्यक्ति तक समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार मिले, उसे हम सब बूथ स्तर पर कल के इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। और देश भर में जो अभी काम हो रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कहीं ना कहीं से वो ज्योतिबा फुले जी के विचारों से पूरी तरह से मेल खाते हैं। ज्योतिबा फुले जी जिस तरह से शिक्षा का अधिकार की बात करते थे, जिस प्रकार से रोजगार की अधिकार की बात करते थे, स्वास्थ्य के अधिकार की बात करते थे, वो पूरे देश में दिख रहा है। और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले बिहार के सभी जो एससी छात्रावास है, महिलाओं का, छात्राओं का, उसका नाम भी सावित्री बाई फुले जी के नाम पे रखा गया, जो ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी थी और देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, जिसने 1850 के दशक के समय सैकड़ों स्कूल खुलवाए, सैकड़ों विधवाओं के रहने के लिए विधवा आश्रम खुलवाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फूले दंपत्ति के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कल के कार्यक्रम को लेकर बात कर लेते हैं। कौन कौन गणमान्य अतिथि रहेंगे और समय क्या रहेगा कार्यक्रम का। कल सभी जिलों में होंगे, 11 बजे से, कहीं 12 बजे, कहीं 2 बजे, कहीं 3 बजे, लेकिन भाजपा पार्टी कार्यालय। कार्यालय में पटना में यह कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में कल दोपहर 2 बजे से होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी सहित कई बिहार सरकार के मंत्री इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के भी शामिल होने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली में आज बड़ी एक बैठक है और कल अगर वो समय पे आ गए तो इसमें शामिल होंगे। अन्यथा सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्योतिबाई फुले जी की जीवनी से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे। निश्चित तौर पर ज्योतिबा फुले जी आजीवन वो प्राणों की आहुति भी दे दिए, तो शिक्षा का अलग जगाने में और रोग को भगाने में। उस समय प्लेग फैला था उस उनके समय में, तो उस प्लेग से लोगों को और बच्चों को बचाने के क्रम में ही सावित्री बाई फुले जी का निधन हुआ था। तो जो ज्योतिबा फुले जी जो चाहते थे कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपको हर प्रकार की समस्याओं से उसका समाधान मिल जाता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपके पास लाख पैसा हो, लाख व्यवस्था हो, लाख जमीन हो, आप सब बर्बाद कर लेंगे। लेकिन अगर शिक्षित हैं तो सब कुछ अरज लेंगे, सब कुछ आप पा सकते हैं। तो इस भावना से ज्योतिबा फुले जी ने लगातार काम किया, वही युवाओं तक वो संदेश जाएगा। थोड़ी राजनीतिक
चर्चा भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा चुके हैं। बिहार में जो उन्होंने विकास किया या बिहार की कमान जिसने इतनी जिम्मेदारी से उन्होंने संभाली है, अब आगे बिहार की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं दिखेगा। पहले भी नीतीश थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम होगा। और कुछ लोग तो इस तरह छाती पीट रहे हैं, हम्म, खासकर विपक्षी दल, कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली, दिल्ली अब बिहार, पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है? अगर फोर व्हीलर से जाते तो 8 घंटे, ट्रेन से जाते तो 8 से 10 घंटे, विपक्ष तो कह फ्लाइट से रहा है जाते तो कि 1.5 से 2। दिल्ली जा नहीं रहे, भेजा जा रहा है जबरदस्ती। नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, युगांडा, कनाडा, अमेरिका, रसिया नहीं जा रहे हैं। और दिल्ली, अब लोग को तो खुश होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी जैसा विकास पुरुष, जो आज बिहार के पांचवें छठे आदमी होंगे जो चारों सदन का ने वो उसके सदस्य बनेंगे, तो इसकी खुशी मिलनी चाहिए लोगों को। तो इस पर क्यों पेट के विपक्षी के पेट में दर्द हो रहा है? वो तो भाजपा को कह रहे हैं कि भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को, वो भी जबरदस्ती। भेजने वाले पहले जिसने ये सवाल उठाया वो बताए ना, कि क्यों जिस बेटी ने अपने पिता को जान बचाने के लिए किडनी तक डोनेट कर दिया, उसको हम्म, क्यों लपट थपट करके सिंगापुर भेज दिया? हम्म, क्यों बड़े भाई को अपनी राजनीतिक विरासत से अलग कर दिया? क्यों अपने भौजाई को घर से बाहर भगा दिया? वो ना बताए, हम्म, तो वो नीतीश कुमार जी का बात करेंगे? अरे नीतीश कुमार जी के वजह से तो जो बात जो उठा रहे हैं उनका वजूद है। अब एक आरजेडी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि लालू के ही क्लास के सम्राट जी हैं, उन्होंने कहा कौन होगा सीएम, ये एनडीए का विधायक राजद दल के तय प्रोडक्ट। करेगा। वो एनडीए का विधायक दल तय करेगा, लेकिन किसी के बारे में? अरे लालू यादव को तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव पहली बार सीएम बने थे, किसकी कृपा से बने थे? भाजपा की कृपा से बने थे। भाजपा ने इसलिए सपोर्ट किया था कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। बाद में उस जिस कांग्रेस ने उनको मीसा एक्ट में क्या क्या नहीं हुआ, जो उनकी बेटी का नाम मीसा पड़ा, उसी कांग्रेस के गोद में लालू यादव और उनका परिवार चला गया। तो वो लोग बताएंगे, सूरज को आईना दिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने भी एक आरोप लगाया है भाजपा पे कि जो जितना ज्यादा गाली देगा वही लोग भाजपा में रहेगा। इसी यही सब अनर्गल बयान के कारण ना, अलबल बोलने के कारण, बिहार में एक जो है सो फोर व्हीलर बैठने में जितना मैंडेट मिला है कांग्रेस को, और आरजेडी को एक मिनी बस में बैठने जितना मैंडेट मिला है। यही सब अलबल कहते हैं ना, कि इन लोगों ने पूरा यह तय कर लिया है। राहुल गांधी जी जो अभी तक के चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा, अन्य चुनाव को मिलाकर 100 से ज्यादा चुनाव हरवा चुके हैं। वो हारे के राजा, राहुल गांधी हारे के राजा, मतलब लगातार हरवा रहे हैं कांग्रेस की। वो बात करेंगे भाजपा की। दो दो बार नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को मौका दिया डिप्टी सीएम बनाकर, लेकिन लत पीत भाई मरले पे जाए क्या किया? कह तो रहे हैं कि डिप्टी सीएम थे तो बहुत काम किए, हाँ, टीआरई इतना, को लेकर भी बोल रहे हैं कि हम थे तो टीआरई 1 हाँ, टीआरई 2 में इतना वैकेंसी आया, अब देखो टीआरई 4 लटका इतना दिया। काम किए कि उनका दिल्ली में दिख रहा है मकान, पटना में मॉल। इतना काम किए ना कि लगातार चारा घोटाला में जिंदगी खत्म हो जाएगा, जेले या बेले में रहेंगे। पूरा जेल वेल वाली पार्टी। अब वो काम की बात करें, एक डिप्टी सीएम को क्या अधिकार होता है? हम्म, बिना सीएम के अधिकार के एक भी बिल पास नहीं होता है। हम्म, एक व्यक्ति को नौकरी कोई भी सीएम के अलावा नहीं दे सकता है। कोई भी विधेयक पास नहीं हो सकता है। कोई भी विधेयक जाता है तो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के पास ही जाता है। तेजस्वी यादव किस कैपेसिटी में थे? और उनके जो, जब वो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, तो उनको तो वो तो कभी रामचरितमानस का पाठ चला रहे थे, कभी हनुमान चालीसा की उपेक्षा कर रहे थे, कभी देवी देवताओं के बारे में विरोध कर रहे थे। तो वो काम क्या कर रहे थे? हम्म, यही कर रहे थे ना, सिर्फ आरोप लगा रहे सिर्फ आरोप लगा रहे थे। हैं। चलिए, कल ज्योतिबाई फुले की जयंती है, साथ साथ नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और तेजस्वी यादव के तमाम आरोपों को लेकर हमने चर्चा की। पूरे बयान को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी न्यूज के साथ।